चलिए आज हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था और ये आंदोलन जो था अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए। उनमें से ये एक आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 19 अप्रैल 1917 को जिसकी शुरुआत हुई थी। अब आपके मन में ये सवाल आता था कि क्या था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले में किसान की मदद के लिए इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम जो है वो चंपारण पड़ा। हुआ क्या था, जो हमारे यहाँ पर जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और जिससे जिले के किसान काफी परेशान थे। अब ये कहेंगे जो भैया नील की खेती करने से परेशानी क्या है। होता क्या है, नील की जो जड़ होती है वो काफी अंदर तक जाती है, जो कि जमीन को बंजर कर देती है और किसानों को उनके जमीन के 20 हिस्से में से 3 भाग में, यानी कि 3 कठिया पद्धति कहते थे, उसमें नील की खेती करनी पड़ती थी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, कर लो। लेकिन यहाँ पर भी एक था, जो ये चीज़ों जो थी, अंग्रेज ने वहाँ के लोकल जमींदार को बोला था जो भैया हमें नील चाहिए, और जमींदार को पता था जो किसान की कौन सी जमीन जो उपजाऊ है वहाँ पर वो नील की खेती करवाते थे। बाकी हिस्से में किसान अपने हिसाब से काम करते थे। तो खैर, जिसके कारण से किसान की रोजी रोटी नहीं चल पाती थी। और जब ये सब चीजें हो रही थी उस समय हमारा देश भी आज़ादी की लड़ाई जो था वो शुरू उसने लड़ना शुरू कर दिया था। और उसमें किनका नेतृत्व था, तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था उनमें जिन किन की राजनेताओं ने हिस्सा लिया था उसके बारे में आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। महात्मा गांधी, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि। और बाद में इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आके इसमें मिले थे। तो ये जो आंदोलन था ये बाद में बहुत बड़ा रूप से आया था। वह क्या था, चंपारण आंदोलन का जो इतिहास उसके बारे में बता दूं। चंपारण के साहूकार थे राम कुमार शुक्ला और संत राउत, जो लखनऊ में गांधी जी से जाके मिले थे, जो बोले भैया भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारा किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप आइए हमारे साथ। और उससे कुछ साल पहले ही, 1 साल पहले ही गांधी जी जो थे वो विदेश से आए थे। तो गांधी जी बिहारी थे, जिद्दी थे, जो आप क्या कहते हैं अपने राजकुमार शुक्ल जी। तो वो अपने जिद से 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण लाने में सफल हुए। तो गांधी जी के साथ आए थे ब्रज किशोर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा और रामनाथवी प्रसाद जी। तो जब गांधी जी चंपारण आए तो देखा कि इन्होंने यहाँ पर की तो स्थिति बहुत ही बदहाल है। बदहाल मतलब कि यहाँ पर तो न साफ सफाई है, छोटी और बड़ी जातियों के बीच में भेदभाव है, यहाँ पर स्कूलें जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं है। तो गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले चंपारण में स्कूल का निर्माण करवाया। पहला स्कूल उन्होंने चंपारण में बनाया, पश्चिम चंपारण में। दूसरा जो था स्कूल उन्होंने मधुबन में बनाया। गांधी जी यहाँ पर 1 साल तक रहे। फिर क्या हुआ, गांधी जी के खिलाफ जो था वहाँ के मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज कर दिया, जो भैया तुम यहाँ पर आके जो ना हमारी जो शांति है उसको भंग कर रहे हो। और उन्होंने एक लेटर लिख के दिया गांधी जी को, अगर आप जिले को छोड़ देते और वापस नहीं लौटने का वादा करते हैं तो आपके खिलाफ दर्ज किया गया मामला वापस ले लिया जाएगा। इस पर गांधी जी ने मजिस्ट्रेट को जवाब दिया, क्या, मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ और मैं अभी इस जिले से नहीं जा सकता हूँ। तो बाद में गांधी जी को अशांति फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए कैसे थे अंग्रेज लोग सब। उन्होंने गांधी जी को अशांति फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे वहाँ के किसानों को लगा क्या, ने वहाँ के पुलिस स्टेशन, कोर्ट सबके बाहर धरना दिया, प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद गांधी जी को वहाँ से छोड़ देना पड़ा। अब चंपारण सत्याग्रह से जुड़े फैक्ट कुछ जो है, ये चंपारण सत्याग्रह जो था वो भारत में गांधी जी का पहला डिसओबेडियंट मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चला था। इसी आंदोलन के दौरान पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा, जिसके बाद गांधी जी को बापू कहा जाने लगा। और कुछ और फैक्ट थे, जो किसान के तीन तीन कठिया पद्धति इसी के द्वारा होती थी। इसमें इसकी शुरुआत राजकुमार शुक्ल ने की थी। तो ये सब थे चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए फैक्ट। आप इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।